जैसे कि उम्मीद थी, आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, जहां पे निफ्टी गैप डाउन ओपन होता नजर आया। फिर उसके बाद रिबाउंड तो देखने को मिला, फिर भी निफ्टी पॉजिटिव बंद होने में सफल नहीं रह सका। इस गिरावट का मुख्य कारण दिया जाता है ट्रम्प के टैरिफ्स को, जहां पे कल उन्होंने 25% टैरिफ्स अनाउंस किए हैं इंडियन गुड्स पर। इसके साथ साथ उन्होंने एक पेनल्टी भी इंपोज की है, क्योंकि हम रशिया के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट और एनर्जी इक्विपमेंट का व्यापार करते हैं। इस पर यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने विधान दिया है कि सरकार पूरा प्रयास करेगी कि देश को इन टैरिफ्स से सेफगार्ड कर सके। टैरिफ्स के अलावा माहौल खराब होता नजर आया, जहां पे पहले से ही चल रहे लैकलस्टर Q1 अर्निंग्स में अदानी एंटरप्राइजेज ने खराब Q1 अर्निंग्स दर्ज किए, जहां पे नेट प्रॉफिट लगभग 50% नीचे गिरता नजर आया। यहां तक कि एबिटडा भी 12% नीचे गिरा। सारे सेक्टरल इंडाइसेस रेड में बंद होते नजर आए, केवल FMCG इंडेक्स ही था जो ग्रीन में था, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q1 रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आए, जहां पे प्रॉफिट लगभग 6% ऊपर बढ़ता नजर आया। पॉजिटिव बात यह रही कि कंपनी का डिमांड आउटलुक अच्छा देखने को मिल रहा है, तो नियर टर्म में शायद FMCG स्पेस फिर से रिबाउंड करता नजर आ सकता है, जो इतने दिन से नीचे गिरता नजर आया। यहाँ पर हम डिस्क्लेमर जरूर देना चाहेंगे कि ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है और ना कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब टैरिफ रिलेटेड न्यूज और FOMC के अलावा सबका ध्यान इस शुक्रवार को US नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर भी रहेगा। ये डेटा एक अहम डेटा पॉइंट माना जाता है जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेता है। तो सितंबर महीने में जहां पे रेट कट्स की उम्मीद की जा रही है, उससे पहले FOMC जरूर देखेगा कि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा कैसा आ रहा है। ये डेटा पॉइंट क्रूशियल इसीलिए भी बनता है क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से ही ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है, जहां पे जून महीने का CPI इन्फ्लेशन USA में 2.7% पर देखने को मिला, जो कि फेड के टारगेट के काफी ऊपर था। फेड पहले से ही कॉशियस और डेटा डिपेंडेंट है और वेट एंड सी अप्रोच अपनाना चाहता है, इसलिए सबसे अहम इवेंट US नॉन फार्म पेरोल्स डेटा इस शुक्रवार का बनता है। भारत में देखें तो कल एक नए महीने की शुरुआत में जुलाई महीने के ऑटो सेल्स डेटा पर सबका ध्यान रहेगा और साथ साथ जुलाई महीने के GST कलेक्शंस डेटा पर भी। अब टेक्निकली अगर देखें तो 24,473 मार्क अभी भी एक अहम सपोर्ट लेवल है, जहां पे निफ्टी का वो मेक और ब्रेक सपोर्ट माना जा रहा है। वही दूसरी ओर साइकोलॉजिकल 25,000 हर्डल एक अहम हर्डल बन गया है, जो पार करना काफी जरूरी है बुल्स का कॉन्फिडेंस फिर से लौटने के लिए। यहाँ पे फिर हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। संक्षेप में कहें तो सावधानी का माहौल मार्केट्स में अभी भी देखने को मिल सकता है, जब तक कि 25,000 हर्डल पार नहीं होता। आज के लिए इतना ही। स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद और शुभकामनाएं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.